सागर मेला क्षेत्र में आपका स्वागत है। अब आप उस पवित्र स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां पतित पावनी कलुष नाशिनी गंगा नदी अपनी हजारों मील की लंबी यात्रा तय कर सागर में विलीन हो जाती है। यहीं पर बाबा कपिल मुनि का पुण्याश्रम स्थित है। आपसे अनुरोध है कि स्नान करते समय आप नदी में ज्यादा दूर न जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए नदी में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कृपया इन बैरिकेड्स के भीतर ही रहें और इनका अतिक्रमण न करें। नदी में ज्यादा दूर विचरने से दुर्घटना घट सकती है। चिकित्सा संबंधित किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर प्रशासन ने जल एम्बुलेंस और हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है। इसके अलावा मेला प्रांगण के नजदीक 24 घंटे आईसीयू की व्यवस्था भी करी गई है। यात्रियों के लिए और भी अधिक संख्या में यात्री निवास की व्यवस्था करी गई है। महिला तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कपड़े बदलने के लिए सागर मेला प्रांगण में अलग व्यवस्था करी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए फ्री वाईफाई कॉलिंग बूथ की व्यवस्था करी है। यानी देश के किसी भी प्रांत में स्थित प्रियजनों से आप निशुल्क बात कर सकते हैं। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से गंगा सागर मेले में आए सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। आप सबकी यात्रा सुगम हो, शुभ हो, सफल हो, सार्थक हो। एक समय गंगा सागर तीर्थ यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए ये कहा जाता था, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। किंतु विगत कुछ वर्षों में माननीय ममता बनर्जी के बलिष्ठ नेतृत्व में विकास का जो दौर पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ है, उससे गंगा सागर तीर्थ यात्रा अति सरल और सुगम हो गई है। इतनी सुगम और सुविधाजनक कि पुण्य स्नान कर कुछ ही घंटों में कलकत्ता लौटा जा सकता है। देश के विभिन्न प्रांतों से आगत पुण्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने सब प्रकार के प्रबंध किए हैं। जो श्रद्धालु सशरीर गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रशासन ने ई-दर्शन की व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र
एवं पुण्य स्नान के दर्शन करे जा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे ही पुण्य गंगा जल भी प्राप्त करा जा सकता है। इस ई स्नान सेवा के लिए लॉग ऑन करें www.gangasagar.in। यदि आप सागर मेले के किसी भी पहलू पर कोई जानकारी चाहें अथवा प्रशासन से सहायता प्राप्त करना चाहें तो हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-345-2023। नंबर एक बार फिर 1800-345-2023, यानी 1800-345-2023। इस बार के गंगा सागर मेले में प्रशासन ने कई पहल करी हैं। विश्व के किसी भी कोने में समूचे गंगा सागर मेला प्रांगण को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐतिहासिक गंगा सागर मेले की मुख्य गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे सुप्रसिद्ध नागा साधुओं का गंगा स्नान या ढाक, धमसा और शंखनाद के साथ पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य अग्नि के प्रज्वलन के साथ विशेष गंगा आरती, जो 12, 13 एवं 14 जनवरी को सागर मेला प्रांगण में आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि धार्मिक क्षेत्रों एवं पुण्य स्थलों से परिपूर्ण है। इस वर्ष प्रशासन की विशेष पहल के तहत तीर्थयात्रियों को गंगा सागर मेला क्षेत्र में ही बंगाल के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे, जैसे काली घाट, दक्षिणेश्वर, तारापीठ एवं तारकेश्वर मंदिर। 11 से 14 जनवरी तक सागर मेला प्रांगण में दिन में 3 बार सागर प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिससे सागर मेला प्रांगण धार्मिक सद्भावना से परिपूर्ण हो उठेगा। इस बार सागर संगम में पुण्य स्नान कर लेने के बाद आप स्वचित्र वाला प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। आपके सागर भ्रमण की यादें चिरस्थायी बनी रहें, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। गंगा सागर के सर्वांगीण विकास एवं गंगा सागर मेले के आयोजन पर किया गया सारा खर्च पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। यानी सागर मेले से जुड़े सड़क परिवहन, जल परिवहन, अस्थायी यात्री निवास, सुरक्षा व्यवस्था, टेलीफोन एवं इंटरनेट की व्यवस्था, स्वास्थ्य परिसेवा, विद्युत, पीने का पानी इत्यादि सुविधाएं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने संपूर्णतया अपने बजट या कोषागार से किया है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर राज्य सरकार ने गंगा सागर तीर्थ कर
यानी पिलग्रिम टैक्स संपूर्ण रूप से हटा दिया है, यानी तीर्थयात्रियों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सभी तीर्थयात्रियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यदि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में कष्ट या बीमारी का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, जहां निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। यात्री सुरक्षा की दृष्टि से कोलकाता के आउटरेम घाट से गंगा सागर मेला प्रांगण तक हर क्षेत्र में 1100 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे एवं कई ड्रोन सर्वेलेंस कैमरे लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। मेले के हर क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करें। गंगा सागर मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है www.gangasagar.in। मेले से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थान पर बड़े एलईडी स्क्रीन्स स्थापित किए गए हैं। इस सूचना पटल के माध्यम से तीर्थयात्री नदी परिवहन, सड़क परिवहन की समय सारणी, ज्वार भाटा इत्यादि जैसी जरूरी बातों से अवगत हो पाएंगे। गंगा सागर मेले में आने वाले हर तीर्थयात्री के लिए पुण्य यात्रा के दौरान 5 लाख रुपए तक के जीवन बीमा की व्यवस्था करी गई है। तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ जरूरी बातें। जहां तहां मल मूत्र त्याग न करें। प्रशासन ने स्थायी एवं चलमान शौचालयों की व्यवस्था करी है, इनका इस्तेमाल करें। मेला प्रांगण और इस तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी स्थानों को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। शुद्ध एवं परिश्रुत जल का ही सेवन करें। आपके लिए राज्य सरकार ने जगह-जगह पर पीने के पानी की टंकियों की व्यवस्था करी है। मेला प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर शीत से बचने के उद्देश्य से या भोजन पकाने के लिए यहां-वहां आग न सुलगाएं। ऐसा करना दंडनीय अपराध है, जिसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही करेगा। आप सबसे अनुरोध है कि यहां-वहां आग न सुलगाएं। आग से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेले के हर महत्वपूर्ण स्थान पर राज्य सरकार ने सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था की है। यहाँ पर डॉक्टर एवं दवाइयाँ बिना मूल्य उपलब्ध हैं। नदी के पास किसी भी तरह की
धक्का मुक्की न करें। जल परिवहन नदी में ज्वार और भाटा पर निर्भर करता है, यानी नदी में जब पर्याप्त जल होगा तभी नाव चल सकेगी। जल स्तर कम होने पर नदी परिवहन को स्थगित रखना अनिवार्य हो जाता है। आप सबसे अनुरोध है कि नदी पर बनी जेटियों पर अनुशासित रूप से कतारों में रहें और पुलिसकर्मी या सरकारी स्वेच्छासेवियों के निर्देशों का पालन करें। नाव पर चढ़ने की जल्दबाजी में दुर्घटना घट सकती है। आपको सुरक्षित नदी पार कराना और आपकी यात्रा को सुरक्षित संपन्न करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। नाव में चढ़ते समय और उतरते समय या जेटियों पर धैर्य से काम लें। किसी तरह की जल्दबाजी न करें। अपना सामान अपनी ही हिफाजत में रखें। अपने पैसे, कपड़े, बैग, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड इत्यादि किसी अनजान व्यक्ति को न सुपुर्द करें। यदि आवश्यक हो तो किसी पुलिसकर्मी या सरकारी स्वेच्छासेवी की सहायता ली जा सकती है। अपने संगी साथियों के साथ ही रहने का प्रयत्न करें। विशेष रूप से बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर नजर रखें। यदि आपका कोई संगी साथी आपसे बिछुड़ जाए तो घबराएं न। सरकारी तथ्य केंद्र या इंफॉर्मेशन टावर से संपर्क करें, जहां से लाउड स्पीकर के माध्यम से आपके बिछुड़े संगियों के लिए घोषणा करी जा सके। नदी एवं सड़क परिवहन के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए वेसल, बस, रिक्शे इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जिनका किराया या टिकट का मूल्य प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। टिकट खरीदते समय निर्धारित मूल्य ही दें। निर्धारित मूल्य को जानने के लिए सरकारी घोषणाओं को ध्यान से सुनें। टिकट का मूल्य आपको एलईडी स्क्रीन्स या टिकट खिड़की से भी मिल सकता है। सागर मेला क्षेत्र में आपका स्वागत है। अब आप उस पवित्र स्थान पर आ पहुंचे हैं, जहां पतित पावनी कलुष नाशिनी गंगा नदी अपनी हजारों मील की लंबी यात्रा तय कर सागर में विलीन हो जाती है। यहीं पर बाबा कपिल मुनि का पुण्याश्रम स्थित है। आपसे अनुरोध है कि स्नान करते समय आप नदी में ज्यादा दूर न जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए नदी में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कृपया इन बैरिकेड्स के भीतर ही रहें और इनका अतिक्रमण न करें। नदी में ज्यादा दूर विचरने से दुर्घटना घट सकती है।
चिकित्सा संबंधित किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर प्रशासन ने जल एम्बुलेंस और हवाई एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है। इसके अलावा मेला प्रांगण के नजदीक 24 घंटे आईसीयू की व्यवस्था भी करी गई है। यात्रियों के लिए और भी अधिक संख्या में यात्री निवास की व्यवस्था करी गई है। महिला तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कपड़े बदलने के लिए सागर मेला प्रांगण में अलग व्यवस्था करी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए फ्री वाईफाई कॉलिंग बूथ की व्यवस्था करी है। यानी देश के किसी भी प्रांत में स्थित प्रियजनों से आप निशुल्क बात कर सकते हैं। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से गंगा सागर मेले में आए सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। आप सबकी यात्रा सुगम हो, शुभ हो, सफल हो, सार्थक हो। एक समय गंगा सागर तीर्थ यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए ये कहा जाता था, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। किंतु विगत कुछ वर्षों में माननीय ममता बनर्जी के बलिष्ठ नेतृत्व में विकास का जो दौर पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ है, उससे गंगा सागर तीर्थ यात्रा अति सरल और सुगम हो गई है। इतनी सुगम और सुविधाजनक कि पुण्य स्नान कर कुछ ही घंटों में कलकत्ता लौटा जा सकता है। देश के विभिन्न प्रांतों से आगत पुण्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने सब प्रकार के प्रबंध किए हैं। जो श्रद्धालु सशरीर गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रशासन ने ई-दर्शन की व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र एवं पुण्य स्नान के दर्शन करे जा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे ही पुण्य गंगा जल भी प्राप्त करा जा सकता है। इस ई स्नान सेवा के लिए लॉग ऑन करें www.gangasagar.in। यदि आप सागर मेले के किसी भी पहलू पर कोई जानकारी चाहें अथवा प्रशासन से सहायता प्राप्त करना चाहें, तो हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-345-2023। नंबर एक बार फिर 1800-345-2023, यानी 1800
3452023। इस बार के गंगा सागर मेले में प्रशासन ने कई पहल करी हैं। विश्व के किसी भी कोने में समूचे गंगा सागर मेला प्रांगण को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐतिहासिक गंगा सागर मेले की मुख्य गतिविधियों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे सुप्रसिद्ध नागा साधुओं का गंगा स्नान या ढाक, धमसा और शंखनाद के साथ पवित्र मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य अग्नि के प्रज्वलन के साथ विशेष गंगा आरती, जो 12, 13 एवं 14 जनवरी को सागर मेला प्रांगण में आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि धार्मिक क्षेत्रों एवं पुण्य स्थलों से परिपूर्ण है। इस वर्ष प्रशासन की विशेष पहल के तहत तीर्थयात्रियों को गंगा सागर मेला क्षेत्र में ही बंगाल के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे, जैसे काली घाट, दक्षिणेश्वर, तारापीठ एवं तारकेश्वर मंदिर। 11 से 14 जनवरी तक सागर मेला प्रांगण में दिन में 3 बार सागर प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिससे सागर मेला प्रांगण धार्मिक सद्भावना से परिपूर्ण हो उठेगा। इस बार सागर संगम में पुण्य स्नान कर लेने के बाद आप स्वचित्र वाला प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। आपके सागर भ्रमण की यादें चिरस्थायी बनी रहें, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। गंगा सागर के सर्वांगीण विकास एवं गंगा सागर मेले के आयोजन पर किया गया सारा खर्च पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। यानी सागर मेले से जुड़े सड़क परिवहन, जल परिवहन, अस्थायी यात्री निवास, सुरक्षा व्यवस्था, टेलीफोन एवं इंटरनेट की व्यवस्था, स्वास्थ्य परिसेवा, विद्युत, पीने का पानी इत्यादि सुविधाएं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने संपूर्णतया अपने बजट या कोषागार से किया है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर राज्य सरकार ने गंगा सागर तीर्थ कर यानी पिलग्रिम टैक्स संपूर्ण रूप से हटा दिया है। यानी तीर्थयात्रियों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सभी तीर्थयात्रियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यदि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में कष्ट या बीमारी का कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, जहां निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। यात्री सुरक्षा की दृष्टि से कोलकाता के आउटरेम घाट से गंगा सागर मेला प्रांगण तक हर क्षेत्र में 1100 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे एवं कई ड्रोन सर्वेलेंस कैमरे लगाए गए हैं,
पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। मेले के हर क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करें। गंगा सागर मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है www.gangasagar.in। मेले से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थान पर बड़े एलईडी स्क्रीन्स स्थापित किए गए हैं। इस सूचना पटल के माध्यम से तीर्थयात्री नदी परिवहन, सड़क परिवहन की समय सारणी, ज्वार भाटा इत्यादि जैसी जरूरी बातों से अवगत हो पाएंगे। गंगा सागर मेले में आने वाले हर तीर्थयात्री के लिए पुण्य यात्रा के दौरान 5 लाख रुपए तक के जीवन बीमा की व्यवस्था करी गई है। तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ जरूरी बातें। जहां तहां मल मूत्र त्याग न करें। प्रशासन ने स्थायी एवं चलमान शौचालयों की व्यवस्था करी है, इनका इस्तेमाल करें। मेला प्रांगण और इस तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी स्थानों को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। शुद्ध एवं परिश्रुत जल का ही सेवन करें। आपके लिए राज्य सरकार ने जगह-जगह पर पीने के पानी की टंकियों की व्यवस्था करी है। मेला प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर शीत से बचने के उद्देश्य से या भोजन पकाने के लिए यहां-वहां आग न सुलगाएं। ऐसा करना दंडनीय अपराध है, जिसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही करेगा। आप सबसे अनुरोध है कि यहां-वहां आग न सुलगाएं। आग